गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग का पढ़ाई बाधित हो गया है। कि आज से हम लोग अब ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। हम लोग को आज जो पढ़ना है मानव नेत्र, फिजिक्स का चैप्टर है मानव नेत्र, लेसन 3 है। हम लोग आज मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। आखिर मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र या आंख, जिसे हम लोग आंख भी कहते हैं, जो हम लोग का ये आंख है, मानव नेत्र है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत और प्रकाशीय यंत्र है। ईश्वर ने हम लोग सभी को आंख प्रदान किया है ताकि सभी को हम लोग देख सकें। यह प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत यंत्र है। हम लोग इसके माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आज हम लोग को यही चैप्टर पढ़ना है। वर्ग 10वां के लिए है, 10th के लिए है, जो पढ़ाई हो रही है, और 10th की क्लास के लिए है, मानव नेत्र है। हम लोग आज इसी चैप्टर को थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई बहुत दिनों तक बाधित रह चुका है। तो आज हम लोग आज से हम लोग जो सुबह में जो व्हाट्सएप पर जो कंटेंट भेजते हैं, जो व्हाट्सएप पर हम लोग जो वो देखे कंटेंट था, उसी को केवल हम यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग पढ़ा देंगे, जो आप लोग उसको लिख चुके हैं। तो मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र या आंख जो है अद्भुत प्रकृति का दिया हुआ एक प्रकाशीय यंत्र है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसकी बनावट के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र की बनावट क्या है। तो मानव नेत्र या आंख जो होता है लगभग गोलीय होता है। जो देखिए हम लोग का जो आंख है वो लगभग गोलीय है, गोला आकार का होता है। यह आंख गोलीय होता है। आंख के गोले के भाग को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। इस आंख का जो गोला वाला भाग है इसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, नेत्र गोलक है। इसके सबसे जो बाहरी परत है, जो देखिए आंख खोल कर देखिए, जो सबसे बाहरी परत है, उजला वाला जो भाग है, उसको हम लोग सफेद जो परत है उसको हम लोग स्क्लेरेटिक कहते हैं। ये इसका नाम है स्क्लेरेटिक है, या इसको श्वेत पटल भी कहा जाता है। जो सफेद होती है या पारदर्शी मोटे चमड़े की बनी होती है, इसको हम लोग स्क्लेरेटिक भी कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र का अगला भाग होता है कुछ उभरा हुआ। देखिए आंख के जो आगे वाला भाग है ये उभरा हुआ है, इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया हम लोग वस्तु को इसी के माध्यम से देख पाते हैं। कॉर्निया के माध्यम से देखते हैं आइरिस, आंख का ही भाग है आइरिस। ये जो है हमारा आंख है उसी का भाग है आइरिस। नेत्र के आगे वाले जो भाग अपारदर्शी परत होती है, सिकुड़ने फैलने, जो हम लोग आंख जो सिकुड़ता है और फैलता है, जो डायफ्राम के रूप में काम करता है, इसे हम लोग प्रताड़िका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। ये आइरिस है, आंख में जो सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। जिस तरह कैमरा में सिकुड़ने और फैलने वाला काम जो होता है, उस तरह हमारा आंख में जो आइरिस है सिकुड़ने और फैलने का काम करता है, वो आइरिस है। आइरिस आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम कभी बाहर धूप में बैठते हैं तो देखते हैं कि हमारा आइरिस सिकुड़ जाता है, और हम जब अंदर रूम में जाते हैं तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद, जैसे ही कुछ देर होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आइरिस जो है धूप पे जाने पर हमारा सिकुड़ जाता है, और जैसे ही अंधेरे कमरे में जाते हैं कुछ देर के बाद वो फैल जाता है और हम फिर वस्तु को देखने लगते हैं। तो ये जो इसका जो कार्य हुआ आइरिस का, या प्रताड़िका इसको हिंदी में कहते हैं आइरिस को, इसका काम है हमारे प्रकाश की मात्रा को आंख में जाने से नियंत्रित करना। आंख की जो सबसे पिछला भाग उसका नाम है रेटिना। रेटिना यही यहाँ पर जिस तरह कैमरा में रील लगा होता है देखने के लिए, उस पर फोटो पढ़ने के लिए, फोटो के लिए, उसी प्रकार रेटिना पर हमारा जो हम लोग जो किसी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी जो होती है सुंगड़ाई परत होती है, उसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। ये रेटिना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। कोई भी वस्तु हो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है, और हम वस्तु को देख पाते हैं। रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जो हमारे जो आंख का जो रेटिना है उसका जो परत है वो उल्टा बनता है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन हम लोग को वस्तु सीधा दिखाई पड़ता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग, कॉर्निया है और नेत्र लेंस, जो अभी रेटिना जिसके बारे में हम लोग बात किए, कॉर्निया और जो नेत्र लेंस, आपका जो लेंस है, आंख का जो लेंस है, उसकी कॉर्निया के नेत्र लेंस के बीच के भाग में जलीय द्रव भरा होता है या नेत्रोद रहते हैं। उसको हम लोग नेत्रोद भी कहते हैं या जलीय द्रव कहते हैं। रेटिना के बीच के भाग, रेटिना में के बीच भाग में काचाभ द्रव भरा होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन समझेंगे कि इसे नेत्र से देखने की क्रिया कैसे संपन्न होती है। आखिर हम कैसे किसी वस्तु को देख लेते हैं? आखिर हम जब वस्तु को देखते हैं, सबसे पहले तो जान लीजिए हम नेत्र से वस्तु को जब देखते हैं तो उसके लिए प्रकाश बहुत जरूरी है।
बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। नेत्र है और प्रकाश नहीं है, हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन नेत्र से हम देखने की क्रिया कैसे संपन्न करते हैं उसको हम थोड़ा समझेंगे। मानव नेत्र फोटो कैमरा की तरह होता है। जिस तरह कैमरा आप लोग देखे होंगे, कैमरा का शटर हटाते हैं और वस्तु को हम देखने लगते हैं, उसके बाद देखने तो उसी प्रकार हमारा आंख है, अगर पलक खुलता है और वस्तु को देखना शुरू कर देता है। फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है, प्रकाश की किरण सबसे पहले वस्तु पड़ेगी, वस्तु से टकराएगी प्रकाश की किरण और हमारी आंखों पर पड़ती है। तो हमें संवेदना उत्पन्न होती है देखने के लिए और हम वस्तु को देख पाते हैं। आंखों पर पड़ती है, तब कॉर्निया तथा लेंस के तब कॉर्निया तथा लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। कॉर्निया से टकराता है, वो प्रकाश जो आता है सो और अपवर्तन वहां से होता है और रेटिना पर बन जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, उल्टा और छोटा बनता है और छोटा बनता है और हम लोग उस वस्तु को जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु को उल्टा बनता है, हम लोग उसको सीधा देख लेते हैं वस्तु को और बड़ा देख लेते हैं और सीधा देख पाते हैं और इस प्रकार हम लोग देखने की क्रिया को संपन्न हो जाती है। अब दूसरी बात समझेंगे, आंख की आखिर समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता एक ऐसी क्षमता, आंख की ऐसी क्षमता जो वस्तु के दूर हो या निकट हो उसको आसानी से वो देख सकता है, अपने लेंस के द्वारा देख सकता है। यानी आंख की वैसी क्षमता जिससे मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बदल बदल कर उसे निकट करके या दूर कर करके आराम से देख सकता है, उसको देख सकता है। यह परिवर्तन सीलियर पेशिया के द्वारा होता है। हमारे आंखों में जो सीलियर पेशिया है उसके द्वारा ये परिवर्तन हो सकता होता है, जो आंखों के तनाव को घटाता है और बढ़ाता है, बढ़ने से होता है। आंख से इस जो आंख का जो सामर्थ्य है उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। दूर की वस्तु को देखने में बहुत कम भार होता है, लेकिन निकट की जो वस्तु देखने होता है उसमें थोड़ा ज्यादा भार होता है, आंख को ज्यादा भार पड़ता है। लेकिन जो दूर की वस्तु होती है उसको आसानी से देख पाते हैं। नेत्र में समझने की क्रिया कैसे होती है, तीसरा क्वेश्चन है कि नेत्र में तो समंजन की जो क्रिया है वो कैसे उत्पन्न होती, कैसे होती है। तो हम समझेंगे कि जब हम अनंत पर जाए, बहुत दूर, अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर हो गई वस्तु, हम उस वस्तु को किसी वस्तु को देखते हैं तो उस स्थिति में प्रकाश जो वहां से जो आने वाली जो समांतर किरण है, किरणों को सामान्य नेत्र लेंस रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, जिससे हम उस वस्तु को आराम से देख लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। जैसे जैसे वहां से वस्तु निकट की ओर आता है, हमारे आंख की ओर आता है सीलियर पेशिया को, तो तनाव बढ़ने लगता है। जो सीलियर पेशिया का जो तनाव है वो बढ़ने लगता है और नेत्र लेंस फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर देता है, कि वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती है और इसी क्रिया को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम समझेंगे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग वस्तु को देखते हैं, हम लोग तो वस्तु को बहुत दूर तक देखते हैं, अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं एक साथ। अनंत का मतलब होता है जैसे हम लोग देखते हैं अनंत तक, लेकिन आप सोचिएगा कि हम ऐसे दूर तक नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं देख पाते हैं, हमारे बीच में अवरोध आ जाता है, इसके कारण हम वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम अनंत आकाश को देखेंगे, हम अनंत तक देख पाते हैं। तो हम लोग लेकिन निकट की देखने की बात करें, अभी हम न्यूनतम दूरी की बात करें, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है भाई? तो स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ कि आंख जो हमारा जो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे हम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। हमें देखने की एक सीमा होती है, हमें कोई वस्तु को देखने की एक सीमा होती है। जैसे कि अगर हम चाहें कि किसी वस्तु को हम सटाकर देख ले, जैसे देखिए हम इस किताब को यह है, अगर हम यहाँ पर सटा के देखेंगे तो हम इसको नहीं देख सकते हैं साफ साफ। तो इसको देखने का एक न्यूनतम सीमा है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर जब वस्तु को हम रखते हैं तो साफ साफ देख सकते हैं, और उससे अगर ज्यादा निकट लाएंगे हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो निकट दृष्टि की जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसे हम लोग डी से बड़ी डी से सूचित करते हैं। डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। हम यही हमारा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, हम इसे डी से सूचित करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं दूर बिंदु, आंख का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर हुआ, दूर बिंदु हमारा अनंत है। वह दूरस्थ बिंदु जहां पर किसी वस्तु को नेत्र बिना किसी समंजन के आसानी से देख सकते हैं, एक बार देखे उसको देख सकते हैं, वो हमारा नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इसे हम लोग 1 से सूचित करते हैं। हमारा नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, हम लोग अनंत की वस्तु को देख सकते हैं। निकट दृष्टि क्या है भाई? निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु अब वही अभी जो बताया हम आपका, वह निकटस्थ बिंदु जहां पर किसी वस्तु को हम नेत्र बिना समझने क्रिया के आराम से देख सकता है, वो हमारा आंख का निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु क्या है भाई? दूर बिंदु वही अभी बताया, दूर बिंदु और निकट बिंदु के दूर बिंदु आपका निकट अनंत हो गया, जहां तक हम वस्तु सबसे लास्ट जो वस्तु है वहां पर देख सकते हो, वो आपका अनंत हो गया। दृष्टि परास रेंज क्या है आपका? देखने का रेंज क्या है, हम कितना देख सकते हैं? तो अभी हमने देखा कि निकट में हम 25 सेंटीमीटर तक वस्तु देख सकते हैं, 25 से 7 देख सकते हैं, और देख कहां जा सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। यानी कि 25 सेमी से लेकर अनंत तक के बीच के
जो दूरी हुआ वही हमारा दृष्टि परास हो गया, दृष्टि परास हो गया। अब हम लोग दृष्टि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जब नेत्र कई कारण दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। जी देखिए, आंख तो हम लोग का सही है, हम लोग किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन उसी में कुछ व्यक्तियों का आंख खराब होता है। आप वस्तु को साफ साफ और नहीं देख सकता है। नहीं देखने का मतलब हो गया वह उसे देखने में डिफिकल्टी होती है। आप लोग देखते होंगे कुछ बच्चे को बेंच पे बैठते हैं, 3 बेंच पीछे 4 बेंच पीछे बैठते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब उनको आंख में दोष है और उनको नेत्र दोष कहा जाता है। माने आंख का वैसा आंख का दोष जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, वो आंख का दोष कहलाता है। आंख का दोष बहुत से प्रकार के होते हैं। हमने सुबह चूंकि व्हाट्सएप पर आपको जो कंटेंट भेजा है, सामग्री भेजा है, इतना ही भेजा था, इतना ही हम लोग को लिखना है, फिर तक में लिखना है, इसलिए हम अभी इतना ही बता रहे हैं। अगला कंटेंट जो हम लोग जो वीडियो लाइव में जब आएंगे तो हम इसके आगे की पढ़ाई कराएंगे। अभी इतना ही है हम लोग, आप लोग बस धन्यवाद।